मेरे पास रिसेंटली एक बहुत कमाल का मेल आया, क्योंकि ऐसे मेल मेरे पास बहुत कम आते हैं। एक क्वेश्चन था, मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा ये क्वेश्चन कि इस पे कल ही आया था मेल और मैं आज भी इस पर वीडियो बना रही हूँ। सवाल ये था कि मैम जब फीमेल पार्टनर बहुत ज्यादा उत्तेजित होती है, मैंने देखा है अपनी बीवी को इस चीज में कि वो जब जब उत्तेजित होती है, नॉर्मल टाइम पे उसकी वजाइना कुछ अलग तरीके की दिखती है, पर जब वो बहुत ज्यादा उत्तेजित होती है ना तो उसके वजाइना में चेंजेस आता है। और वो चेंजेस ये है कि वो बहुत ज्यादा टाइट महसूस होती है मुझे। मैं जब फीमेल पार्टनर को फिंगरिंग करता हूँ या कुछ ऐसी चीजें करता हूँ, अगर वो उत्तेजित कम होती है तो मुझे वहां ढीलापन महसूस होता है। जबकि जब फीमेल पार्टनर मेरी फीमेल पार्टनर बहुत ज्यादा उत्तेजित होती है तो मुझे वहां टाइट महसूस होता है। इसकी वजह क्या है दोस्तों? मुझे इस क्वेश्चन को पढ़ के इतना अच्छा लगा इसलिए कि उसने अपने फीमेल पार्टनर को अच्छे से अराउज किया, उसने अपने फीमेल पार्टनर पे ध्यान दिया, उसने अपने फीमेल पार्टनर के बॉडी में चेंजेस पे ध्यान दिया। एंड दिस इज अमेजिंग दोस्तों, दिस इज अमेजिंग। अगर हर पुरुष ध्यान दे ना तो आधी प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाए। चलिए क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करते हैं। सिर्फ इन्होंने नहीं, बहुत से और भी पुरुष हैं जिन्होंने भी इस चेंजेस को महसूस किया है कि वो जब फीमेल पार्टनर उनकी बहुत ज्यादा अराउज होती है तो वो उसके योनि को बहुत ज्यादा टाइट महसूस करते हैं। इसकी वजह यही होती है कि जब आप बहुत ज्यादा उत्तेजित होते हो या फिर आप सोचते भी हो फिजिकल होने के बारे में, तो आपका जो ढीले ढाले ऐसे लटके हुए आपके ऑर्गन है वो बिल्कुल ऐसे टाइट हो जाता है, ऐसे खड़ा हो जाता है होता है ना। तो जैसे आपके प्राइवेट ऑर्गन में ब्लड फ्लो हो रहा है और वो लटकते हुए लिंग आपके एकदम लोहे जैसा सख्त हो जाता है, बिना किसी हड्डी के फीमेल पार्टनर के प्राइवेट ऑर्गन में भी ब्लड फ्लो होता है जब उसकी बॉडी उत्तेजित होती है, अराउज होती है। ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो भी पेल्विक एरिया होता है, योनि के आसपास का हिस्सा होता है, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है और वहां पे ब्लड फ्लो होने की वजह से जो मसल्स होते हैं, योनि के आसपास के जो मसल्स होते हैं उसमें ब्लड फ्लो बढ़ता है और उसमें सूजन आती है, वो ऐसे फूल जाता है। और ये वो फूलना नहीं है जो दर्द वाला होता है, अपने चाटा लगा दिया तो गाल फूल गया, वो नहीं। ब्लड फ्लो होने की वजह से योनि के आसपास का जो हिस्सा होता है, यानी कि वजाइनल वॉल का जो बाहर का हिस्सा होता है, जो नॉर्मली ऐसे सिकुड़ के रहता है एकदम किशमिश की तरह, उसमें ब्लड फ्लो होने की वजह से वो फूलता है और जिसकी वजह से वो टाइट होता है। अगर आपने आज तक इस पे ध्यान नहीं दिया तो नॉर्मली अगर आप इस पे ध्यान दो तो आप इसको महसूस कर सकते हो। ब्लड फ्लो होने की वजह से क्या होता है, जो वजाइनल कैनल है वो बाहर से जब वो फूल रहा है तो वो अंदर से दबता है, ऐसे दब जाता है, जिसकी वजह से जब पेनिट्रेट करते हो तो आपको टाइटनेस महसूस होती है। और एक्सपर्ट्स ये बताते हैं, इसीलिए जिनका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है या फिर जो रेगुलर बेस पे फिजिकल होते हैं, उनकी फीमेल पार्टनर का अच्छे से अराउज होना जरूरी है। क्योंकि जब एक फीमेल पार्टनर अच्छे से अराउज होती है तो उसकी बॉडी में ब्लड फ्लो बहुत बेहतरीन होता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो होने की वजह से फीमेल पार्टनर का जो वजाइना है वो बहुत ज्यादा टाइट वो महसूस करते हैं और प्लेजरेबल सेक्स को अचीव करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। एंड सेकंड थिंग, फीमेल पार्टनर ल्यूब भी काफी अच्छी तरीके से पास करते हैं, जिसकी वजह से वो स्लिपरी होता है। और थ्रू आउट योर जर्नी, यानी कि आप 10 मिनट कर रहे हो, 15 मिनट कर रहे हो, आधा घंटा कर रहे हो, आधा घंटा पेनिट्रेशन की बात नहीं कर रही हूँ, काफी सारे कपल ऐसे होते हैं जो पहले एक पोजीशन को ट्राई करते हैं, थोड़ा सा ट्राई कर लिया, फिर फोरप्ले में इन्वॉल्व होते हैं। तो जब फोरप्ले पे इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो एरिया भी तो गीला कंटिन्यू रहना चाहिए ना, या फिर उसके बाद फिर दोबारा दूसरी पोजीशन ट्राई कर रहे हैं। बहुत लोग होते हैं जो पोजीशन को चेंज करने के टाइम पे जगह भी चेंज करते हैं, यानी कि बैठ के कभी इस कोने, कभी बैठ के उस कोने, कभी बैठ के नीचे, कभी बेड से छोड़ के सोफा। तो ऐसे जब वो चेंज करते हैं तो वजाइना ड्राई ना हो, इसीलिए कंटिन्यूअसली ल्यूब इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पूरे प्रोसेस में वजाइना भी उतनी ही टाइट रहती है और ल्यूब का भी पास होता रहता है। इसीलिए मैं उन सारे पुरुषों से कहना चाहूंगी जो प्लेजरेबल सेक्स चाहते हैं, वो हमेशा अपनी फीमेल पार्टनर को अच्छे से अराउज करें। अगर कोई भी दिक्कत है आपके फीमेल पार्टनर के शरीर में तो उस पे आंख ना हटाए, किसी और के बारे में ना सोचे, जो सपाट आई मीन टू से के प्रॉब्लम पे फोकस करें। यानी कि अगर आपकी फीमेल पार्टनर को ऐसा प्रॉब्लम है कि वो सेक्स नहीं करना चाह रही है, उत्तेजित कम होती है, पहले ऐसा नहीं था अब हो रहा है, तो हो सकता है किसी भी रीजन से उसके शरीर में जो सेक्स हार्मोन है वो डिक्रीज हो रहा है या फिर हो चुका है, वो जानबूझ के नहीं कर रही है, उसकी बॉडी में है ही नहीं वो भूख। इसीलिए 2 चीज आप जरूर करें, बहुत सस्ता और टिकाऊ सुझाव बता रही हूँ, वो है मार्केट से, अमेज़न से किसी अच्छी कंपनी का शतावरी खरीदे, पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, टैबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं, और वो रोज अपनी बीवी को 2 महीना खिलाए। अगर 2 महीने में आपकी फीमेल पार्टनर के बॉडी में चेंजेस नहीं आया तो आप मुझे फिर से मेल करिएगा। आई एम 100% श्योर अबाउट इट कि सिर्फ 2 महीने में आप ड्रास्टिक चेंज देखोगे। 1 महीने के अंदर चेंजेस तो बहुत ज्यादा देखोगे, ड्रास्टिक चेंज आप 2-3 महीने के अंदर ही देखोगे कि उसमें चिड़चिड़ापन कम हो रहा है, सेक्स डिजायर उसमें बढ़ रहा है, लुब्रिकेशन बढ़ रही है, ये टाइटनेस और ज्यादा महसूस हो रहा है, और अब वो कम ना कह रही है क्योंकि उसकी बॉडी में भी डिजायर उस तरीके से बढ़ रहा है, सेक्स हार्मोन की ग्रोथ हो रही है, हार्मोनल इंबैलेंस दूर हो रहा है। दिस इज फैक्ट, तो इस पे करिए कॉन्सेंट्रेट। कंग्रेचुलेशन अगर आपका ये चीजें सक्सेसफुली हो रहा है आपके लाइफ में। अगर किसी भी टॉपिक पे चाहिए वीडियो, मेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो।